एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। छुट्टियां खत्म हो चुकी 2-3 दिन की। आई होप कि सारी चीजें अच्छी तरीके से संपन्न हो चुकी होगी। और अभी तक की क्लास में जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है हमारी, वहां तक हमने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, डाइवर्सिटी को। सेकंड चैप्टर को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के क्लास वहां पे एंड की थी कि विविधता यानी कि अंतर अंतर जब ये बड़े स्तरों पे होता है तो क्या होता है, कभी कभी ये भेदभाव का कारण बन जाती है। अगर आप अपने क्लास में ही देखें तो आप में से जो समान टाइप के लोग होंगे, आप उनके साथ बिहेवियर करने में हिचकते नहीं होंगे या बातचीत करने में। वही अगर आपसे अलग दिखने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आपको थोड़ा सा असहज महसूस होता है, कैसे उस व्यक्ति से बात करें, कैसे उसके साथ तालमेल बैठाएं। ये सारी चीजें अगर ये रूढ़ तरीके से हो जाए या धारणा बन जाए इस तरीके की कोई भी चीज, तो वहां पे भेदभाव होने लगता है। ठीक है, आज हम उस क्लास को आगे डिस्कस करेंगे और आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये कि भेदभाव जो है हम कब करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या कहा, जब हम पूर्वाग्रह होते हैं या हम किसी व्यक्ति के बारे में राय बना लेते हैं कि उस नाम का व्यक्ति वैसा ही होगा दुनिया में जहां कहीं भी हो, तो हम क्या, हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है उस नाम के प्रति, जिसके कारण हम उससे दूर होना स्टार्ट कर जाते हैं या उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं। या किसी समूह के बारे में हम अगर एक तरह की राय बना लेते हैं तो हम इसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। और इसी के आधार पर, जैसे लड़के और लड़की की हम बात करें तो हम क्या मानते हैं, लड़कियां बहुत काम को करने में कमजोर मानी जाती है, वो बहुत ही ज्यादा सहनशील नहीं होती है, बहुत ही दुर्बल होती है, सौम्य होती है। ये सभी चीजें अगर लड़कों की बात करें तो लड़के रूढ़ होते हैं, जल्दी रोते नहीं हैं, कठोर होते हैं। ये सारी बातें लड़के और लड़कियों के बीच या उनके बारे में एक धारणा बन जाती है। तो हम क्या करने लग जाते हैं कि उन्हीं धारणाओं के अनुसार उनके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं, जिनसे उनको कुछ मामलों में ठेस भी पहुंचती है, उन्हें दुख का भी सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि इन दोनों के आधार पे भेदभाव कुछ और स्तरों पे भी होती है। ठीक है, अगर आप एक समाज में रह रहे हैं, वहां पे गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं, तो हमने क्या कहा था, ये जो है विविधता का पहलू नहीं है, ये असमानता का है तो एक ही धर्म में लेकिन असमान है। मतलब आर्थिक तौर पे क्या असमान है, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास धन कम है। तो आपने अक्सर समाज में ऐसा जरूर देखा होगा कि अगर किसी के पास आर्थिक स्तर पे उतना मान सम्मान नहीं है तो हम उनका अच्छे से आदर नहीं करते हैं। अगर समाज में जो गरीब परिवार के हैं या गरीब व्यक्ति हैं तो हमारा उनके प्रति जो व्यवहार होता है वो निसंदेह अच्छा नहीं होता है। इस चीज को आपने अपने आसपास के माहौल से या कहीं भी आपने जरूर देखा होगा कि अक्सर जो है एक गरीब व्यक्ति को या जो वंचित समुदाय से आते हैं तो उनके साथ जो है उनके आधार पे भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आप अपने समाज की ही करेंगे तो आप में से बहुत से, मान लीजिए कि ऐसे जाति होंगे, ऐसे समूह के लोग होंगे, ऐसे वर्ग के लोग होंगे जिनके साथ आपका उठना बैठना संभव नहीं है समाज में। ये रीतियां, ये कुरीतियां हम ही लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती क्यों हैं? जब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, समझ जाए ऐसे कि हम दूसरों की इज्जत नहीं करते, सोचते कि नहीं वो निम्न कोटि का है, हम बड़े हैं। जब ये भाव आने लगे तो वहां भेद स्टार्ट हो जाएगा वहां पर।
कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मतलब भेद है, अंतर कर रहे हैं। भेदभाव मतलब क्या? भाव में अंतर करना ही भेदभाव है। भाव में अंतर कर दिए, जो मेरे से या मेरे से मिले जुले हैं उनके साथ हम एक भाव कर रहे हैं, और जो मेरे से थोड़े से भी अलग दिखते हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? गलत भाव कर रहे हैं। अगर कोई विकलांग ही है, आप देख लीजिए, उसको चिढ़ाया जाता है। अगर हाइट में छोटा है उसको चिढ़ाया जाता है बौना बौना कह के। तो ये सभी अंतर, रंग रूप हमने पढ़ा, डिस्कस किया पिछले बार में। तो ये सब जो अंतर है, इन सभी के आधार पे हम क्या करते हैं? उनके साथ एक ऐसा व्यवहार में भेद करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। तो इसी अंतर के कारण, इसी विविधता के कारण हमारे समाज में क्या हो जाती है? भेद हो जाते हैं। यानी कि हम क्या करने लग जाते हैं? उन लोगों के साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। यानी कि जो हमारे तरह दिखते हैं, हमारे आसपास अगर हमारी जाति के, हमारी वर्ग के, हमारे समूह के लोग अगर दिखते हैं तो उनके साथ हम एक जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। अगर कोई हमसे भिन्न दिखते हैं तो हम अलग तरीके के, यानी उसके भाव में क्या करने लग जाते हैं? भेद करने लग जाते हैं। अगर समाज में जो निम्न जाति के लोग हैं, हम क्या मानते हैं कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनके रहन सहन पहनावा अलग है, वो लोग हमसे अछूत माने जाते एक तरीके से समाज में कहे जाए। तो ये अंतर है तो एक ही धर्म के, लेकिन ये अंतर समाज ने क्रिएट किया है ना। तो इन सभी के आधार पे, इन अंतरों के आधार पे हम उनके साथ व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, और उनके साथ अक्सर चाहे गरीबी के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, और सभी चीजों के आधार पर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो उनके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जाता है। सीधी सी बात जान लीजिए कि हमारे समाज में इतनी, भारत हम क्या बोले, भारत विविधताओं का देश है, और इतनी बड़ी विविधताओं के कारण ही भारत में जो है भेदभाव ज्यादा देखे जाते हैं। आपने, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया, कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर क्लास में कोई तेज विद्यार्थी है तो उनके साथ देखिए लोग अलग सहपाठियों का व्यवहार देख लीजिए। अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं हो, उनके साथ व्यवहार देख लीजिए, अलग है, अंतर दिख रहा है। सीधी सी बात, हम क्या करने लगे? उनसे दूर होना स्टार्ट कर जाते हैं। वही अगर आप एक समाज देख लीजिए, अगर दूसरे जाति के हैं या अगर वो निम्न जाति है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। अगर क्लास में कुछ अलग दिखता है, विकलांग है, शरीर से अपंग है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो यही इन सभी बातों का जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारे भेदभाव से, कि ये जो अंतर है, अगर समाज में अंतर होता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव हमको इन सभी अंतर पे दिखाई देने लग जाती है। अगर हम बात करें इन भेदभाव का जो सामना करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी किताब में भी दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी है, आप सभी जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, कि वो कोरेगांव जाना चाह रहे थे। तो जब वो स्टेशन पे उतरे, बचपन की कहानी है उनकी, जब वो 9 साल के थे, तो कोरेगांव जब जाना चाह रहे थे तो वो, उनके कपड़े से लगा नहीं कि वो एक महार जाति के हैं। महार जाति को बंबई प्रांत में उस टाइम अछूत माना जाता था, ठीक है। तो उनके कपड़े से कोई उनको जज नहीं कर पाया कि ये नीची जाति के व्यक्ति हैं। तो वहां पे टीटी आए, उन सबों से पूछा कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, तो गलती से उनके मुंह से अपनी जाति का नाम निकल गया। उसके बाद ना तो वो टीटी आया, ना कोई आया, कोई इसको ना तो बैलगाड़ी देने के लिए तैयार तक नहीं था, जबकि पैसा दुगुना दिया जा रहा था, फिर भी उनको अपनी बैलगाड़ी में कोई बैठाने के लिए तैयार नहीं था। अगर ये भाव अगर आपके साथ हो कि आपको एक
स्पेसिफिक जाति होने के कारण आपको किसी बस में, किसी बैलगाड़ी में, किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठने ना दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? जबकि आप उसको पे कर सकते हैं, दुगुना पे कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस वही है, क्या है कि हम अपने नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, बेकार है, ये है वो, तो क्या होता है, भाव में अंतर करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आपका एक सवाल होगा कि जब भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अलग अलग स्तर पे अलग अलग अंतरों के बावजूद भी भेदभाव देखने को मिलता है, क्या हमारे समाज ने, हमारे देश ने इन सभी वर्गों के प्रति जिनके साथ किसी न किसी स्तर पे भेदभाव किया जा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं किया? एक सवाल तो यही आया होगा, नहीं किया। कौन कौन किया बताते हैं। अगर हम समानता की बात करें कि अगर हमारे बीच में किसी के साथ भेदभाव होता है तो समानता के लिए हम सभी ने हमेशा से संघर्ष किया है किसी ना किसी लेवल पे। अगर समाज में बात करें तो पहले किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को था जो अमीर वर्ग के थे, जो गरीब थे, शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो हम क्या कर रहे हैं कि अंतर कर रहे हैं और अंतर के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं कि तुम औरत हो, तुम अशिक्षित हो, तुम गरीब हो तो तुमको वोट नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पे, चाहे वो कुएं हो, तालाब हो, सिनेमा घर हो या स्टेशन हो, ट्रेन हो, यहाँ पे आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक जाति के कारण, जाति के आधार पर भेदभाव होता है भारत में। इसलिए हमारा भारत देश बहुत खूबसूरत तो है, नो डाउट कि हमारा देश खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग धीरे धीरे खराब बनते जा रहे हैं। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे दूसरे को नीचे दिखाने का काम करना, उनके साथ भेदभाव करना, अपनी संप्रभुता को ऊंचा दिखाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मात्रा में गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारे समाज ने हमेशा से समानता के प्रति संघर्ष किया है, चाहे वो क्या बोले, सार्वजनिक स्थानों पे जाने के नाम पे, महिलाओं को वोट देने के नाम पे, या सभी वयस्क को, सभी वर्गों को वोट देने के नाम पे, सभी चीजों पे हमारे समाज ने, उन वर्ग ने जिनके साथ इन सभी आधारों पे भेदभाव होते हुए आया है, उन सभी ने समानता के लिए किसी न किसी रूप में संघर्ष किया है, अपने बलिदान भी दिए हैं और बहुत हद तक अपनी लड़ाई भी लड़ी। इसके लिए क्या, हमारा संविधान बनाया गया। जब हमारा संविधान बन रहा था तो इन सारी बातों को, मतलब कि इन सारी बातों का ध्यान रखा गया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता को पता था कि हमारा जो भारत देश है उसमें विविधता बहुत ज्यादा है और ये विविधता कहीं ना कहीं आगे जाके भेदभाव का कारण बनेगी और लोगों में एक दूसरे या एक दूसरे धर्म के प्रति, जाति के प्रति, समूह के प्रति नफरत का भाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान में भारत के सभी लोगों को एक समान माना है, ठीक है, और कहा है कि समानता वह चीज है जिनके लिए हमेशा हमें संघर्ष करना होगा। अब देख लीजिए ना, समाज में कहीं भी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी आप देखिएगा, किसी ना किसी रूप में आपको जो नीचे जाति के हैं या आपसे जो गरीब है उनके साथ आप गलत व्यवहार होता हुआ देख लीजिएगा। अगर आप इन सभी के आधार पे भेदभाव होते हुए देखते हैं तो वहीं रोकिए, उनको रोकने का प्रयास कीजिए। अगर
आज ये प्रयास नहीं होगा तो आगे जाके ये भारत देश नहीं रहेगा, वीरान बन जाएगा, नफरतों का देश बन जाएगा। डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज मानते ही है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में एक द्वेष का भाव, एक नफरत का भाव, एक दूसरे धर्म के प्रति, जाति के प्रति पनपता जा रहा है और ये बढ़ ही रहा है। आजादी के 79वां स्वतंत्रता दिवस मनेगा, इसके बावजूद भी हमारे देश में इन छोटी छोटी बातों पर अगर कहीं दंगे हो रहे हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं, तो बड़ी ही शर्म की बात है। हम विकसित देशों से कंपेयर करते हैं हमारे देश को, लेकिन विकसित देशों में इन सभी चीजों को मायने नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पे वोट देने के नाम पे भी जाति देखा जाता है। तो आप विकसित भारत कैसे बनाओगे जब इस चीज से, इस सभी चीजों से निकलोगे नहीं? समझ रहे हैं? इसलिए हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक माना गया है, सभी लोगों को एक माना गया, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि आजादी से पहले बहुत ही हद तक हमारे साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, बहुत ही हद तक। अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, पढ़ा हूं ये सारी चीजें। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस भेदभाव को खत्म करने का काम आप ही लोग करेंगे जब इन चीजों पे आप वर्क करेंगे। आई होप कि डाइवर्सिटी हमने समझा, विविधता के आधार पर भेदभाव कैसे होता है वैसे समझा, किन कारणों से होता है, कितने स्तर पे होता है, किन किन लोगों के बीच होता है, क्या हमने समानता के संघर्ष किया या नहीं, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा और अच्छे से समझा। आई होप कि आप समझ गए होंगे भेदभाव क्या है। भेदभाव मतलब क्या कि लोग जो हमसे एक समान दिख रहे हैं उसके साथ एक साथ भेदभाव करना, अगर हमसे कोई डिफरेंस है उस भाव में भेद करने लगेगा, अंतर करने लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां तक ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सरकार क्या है, कितने स्तर पे होती है, पहले की सरकार क्या थी, अब क्या है, पहले कैसा था नहीं था, उन सारी बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।